Good morning, everybody. Today I'm going to teach you the one special episode जो मेरे टैलेंट का सबसे ज्यादा टैलेंट को शो करता है, सबसे ज्यादा टैलेंट को, वो है आज का एपिसोड। वैसे तो सारे एपिसोड मेरे बहुत सुपर एटलीस्ट मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि हर एक को पता हो जाता है कि हाँ कौन कितने लेवल का कैंडिडेट्स है, मुझे लगता है। लेकिन मुझे और भी लगता है कि ये भी एपिसोड मेरे लिए सबसे अच्छा, मतलब बहुत सुटेबल, बहुत गजब का। आइए देखते हैं वो कौन सा एपिसोड है। हम आज के डेट में आपको बताएंगे परफेक्ट टेंस को। किसको बताएंगे? परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस। मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्ट फ्यूचर तीनों परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं एक्चुअली में मैक्सिमम लोगों को इसकी सटीक जानकारी नहीं होती है। इस एपिसोड को मैं 5-10 मिनट में शूट करके बता देता हूं मैं, या सारे बच्चों को बता देता हूं मैं इतनी तेजी से है। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा यूनिकल टाइप का है। ले लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी ले सकते हैं, बट सॉलिड रहेगा। लाइफ टाइम तक की एक बहुत बड़ी समस्या जो आपको हमेशा परेशान करती है, वो सॉल्व हो जाएगा इस एपिसोड के माध्यम से। क्या है वो बारीकियां, क्या है मेन बारीकियां, आइए देखते हैं। हम आपके आईक्यू को चेक करना चाहते हैं कि आपको परफेक्ट टेंस का कितना नॉलेज है। परफेक्ट मींस कोई भी काम पूरा हो चुका है, राइट? तो क्या है इसके अंतर्गत, हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक सेंटेंस आप बताइए कौन से टेंस में है। वह अपना खाना खा चुका। वह अपना खाना खा चुका, ये कौन से टेंस में है बताइए। वह अपना खाना खा चुका, ये कौन सा टेंस में है आप बताइए, सोच लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं मैं आप क्या सोच रहे हैं। कोई ये सोच रहा है सर ये परफेक्ट में है, तो कोई सोच रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में है, कोई सोच रहा है पास्ट परफेक्ट में है। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि कुछ दूसरा है। सर आप बोलेंगे सर ये परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं सर ये पास्ट परफेक्ट है। चलिए मैं आपको लिख देता हूं मैं। आपने क्या लिखा, ये कोई लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट है, सोचा है, और कोई लिखा है पास्ट परफेक्ट है। कोई प्रेजेंट परफेक्ट सोचे होंगे, कोई पास्ट परफेक्ट सोचे होंगे, कोई बहुत रेयर केस में दूसरा सोचे होंगे, राइट? लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं मैं, परफेक्ट टेंस की पहचान ऐसे नहीं किया जाता है। परफेक्ट टेंस को सटीक पहचान कैसे किया जाता है हम आपको बता देते हैं। जब वाक्य के अंत में ओ, आ, ई, ए आवे और उसके बाद है हो, थाते थी, गागेगी आवे, तो ये कौन सा टेंस माना जाता है? परफेक्ट टेंस माना जाता है। अगर है हो है तो प्रेजेंट परफेक्ट, थाते थी है तो पास्ट परफेक्ट, और गागेगी है तो फ्यूचर परफेक्ट माना जाता है। और अगर आ, ई, ए के बाद इसमें से कुछ भी ना आवे, इसमें से कुछ भी ना आवे, तो वह केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट माना जाएगा। कौन सा टेंस माना जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। जी ये परफेक्ट के तीनों परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं मैं, और ये अगर इसके बाद ये सब में से कोई नहीं आवे तो ये केवल कौन सा माना जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। कैसे, आइए देखते हैं। कहता है वह बाजार गया है, वह बाजार गई है, वे बाजार गए हैं, वह बाजार जा चुका
है, वह बाजार जा चुकी है, वे बाजार जा चुके हैं, वह बाजार गई है, वे बाजार गए हैं, वह खाना खा ली है। मतलब आप बात जानिए, वह बाजार गया है, गया आ है, गई ई है, गए ए है, चुका आ है, चुकी ई है, चुके ए है, गई मात्रा दे दिया। क्या दे दिया? मात्रा डायरेक्टली नहीं दे दिया। गई ई है, गए ए है, ली ई है। बात समझ में आ रही है? और अगर इसके अंत में था थे सबके अंत में होता तो यहां पर क्या होता? पास्ट परफेक्ट। और अगर गागेगी होता तो फ्यूचर परफेक्ट। और अगर इसमें से कुछ नहीं होता तो, इसमें से कुछ नहीं होता तो ये क्या कहलाता? केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट। चुका चुके चुके देखकर आप ये समझ लेते हैं ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर भी नहीं समझते हैं कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। ये हर एक चुका चुकी चुके हमारा परफेक्ट टेंस है, नहीं है। टीचर्स, एकेडमिक के टीचर्स आइडेंटिफिकेशन में चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके बार बार आपको बताते हैं। जी हाँ, और क्या बताते हैं? कभी कभी दिया है, किया है, लिया है। सटीक पूरी जानकारी ये ट्रैक पर अगर आप देंगे तो हर एक बच्चों को लाइफ टाइम तक हमें परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, हमें तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर एक चुका चुकी परफेक्ट टेंस नहीं होता है जब तक चुका चुकी चुके के बाद है हु, थाथे थी या गागे की ना आवे, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं माना जाता है। और ट्रांसलेशन करना तो आप जानते ही हैं कि हर एक परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी सेकेंड और अक्सर भी वन लगाया जाता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में। तो ये है हमारे बारीकियां। अब थोड़ी सी और भी इसकी जानकारी आप देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या खास जानकारी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये भी कहेंगे, हम आपको डिफरेंसेस बताते हैं। पहले ये डिफरेंस देख लीजिएगा, क्या बोलता है। अच्छा ये बताइए, ये परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखिए बात, परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिफरेंस को देखा जाए तो किसी बुक्स में क्या लिखा है, किसी बुक्स में मैंने बहुत से बुक का स्टडी किया, मैंने देखा क्या क्या लिखा है। जैसे वह बाजार गया, ध्यान रखिए बात, थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझ जाएंगे आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि किसी राइटर के बताने का तरीका अलग है, किसी टीचर के बताने का तरीका अलग है, मेरे तरीका अलग हो सकता है। वह बाजार गया, जानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ बुक्स ने इसको लिखे ही वेंट टू मार्केट्स, वो ही वेंट टू मार्केट। और कुछ ने लिखा he has gone to markets, he went to market, he has gone to
मार्केट, इसी सेंटेंस को दो तरीके से दो राइटर ने लिख दिया और बुक्स में लिखा है तो आप सही मानेंगे ना। कोई भी बुक्स में रहता है स्टूडेंट वही चीज सीखता है जो बुक्स में रहता है, बुक्स को वो पूरा डिट्टो सही मानता है। लेकिन टीचर भी नाम की कोई चीज होते हैं, जो काम बुक्स नहीं करता है उससे सबसे बड़ा काम टीचर कर देते हैं। बुक्स तो है ही है, बुक्स तो आप नॉलेज लीजिए, लेकिन टीचर्स होते हैं जिनके पास सटीक फॉर्मूला होता है, सटीक चीजें होते हैं, सटीक ज्ञान होता है उस बुक को आपके माइंड में ट्रांसफर करने का। वो मीडियम होना चाहिए ना। बुक्स में तो सभी चीज लिखा हुआ है, अच्छी भी चीज है, गंदी भी चीज है, हर चीज है। कैसे तरीके से आपको पॉजिटिव दिया जाए वो टीचर को पता होता है। तो किसी बुक्स ने इसको ऐसा किया, ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे हुआ? ध्यान के बाद पहले तो पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जो काम कुछ ही देर पहले समाप्त हो गया हो, जो काम कुछ ही देर पहले समाप्त हो गया हो, अभी अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, थोड़ी ही देर पहले समाप्त हुआ है, उसके लिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस का। और जो काम बहुत पहले ही समाप्त हो गया उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। यानी ये जो पहले समाप्त हो जाता है, जैसे आपने कभी पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर गया, डॉक्टर साहब आए। जो पहले काम होता है उसके लिए ऐसा, जो बाद में काम होता है उसके लिए ऐसा। आपने सुना होगा, टीचर भी पढ़ाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट किया गया तो बहुत पहले ही चला गया होगा, बहुत पहले ही, और वह बाजार गया है, he has gone to market, यानी कुछ ही देर पहले वो बाजार गया होगा। यानी समय को डिफरेंस को लेकर बात किया जाता है, बट सॉलिड तरीका पकड़ने का ये है, इस तरीके से आप चलेंगे तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। बात की बात होती है, अलग अलग है, जानकारी दीजिए, जानकारी रहेगा तो हो जाएगा। और थोड़ी सी और भी जानकारी इसमें क्या है, मान लीजिए सपोर्ट दैट आप कहीं पर टीच कर रहे हैं, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, कहीं पर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कहेंगे कि सर वह बाजार जाता है, वह खाना खा रही है, जाता आ है, रही ई है, तब तो ये भी हमारा सर परफेक्ट में ही आ गया। भाई इसके अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये परफेक्ट में ही आ गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी पहचान होती है ताते ती, इसकी पहचान होती है रहा रही रहे, कंटिन्यूअस की। प्रॉब्लम इसी में होता है, इसमें बच्चे ढंग से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से जब तक नहीं लेंगे आपको नहीं आएगा। ये तो टेंस है, क्योंकि देखा जाए तो सारे टेंस तो ऐसे ही चीज पे होगा, बट वो इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि उसके वाक्य में तातिथि आ गया, इसमें रहा रही है, कंटिन्यूअस आ गया। प्रॉब्लम इसी में होती है कि हमको ठीक ढंग से समझ में नहीं आता है कि ये परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, कि पास्ट परफेक्ट में है, कि पास्ट इंडेफिनिट में है, कौन से टेंस में है, ये नहीं होता है। तो इसके माध्यम से सटीक जानकारी ले लेते हैं। ये सब बारीकी आपको देखने को मिला है। ये इस विधि से चलेंगे, सॉलिड सीखेंगे, परेशान नहीं होंगे। जब आपको ट्रांसलेशन सही आएगा तो आप अच्छे खासे यूज कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू सो मच।